15 गुरु महिमा का अंग, सद्गुरु की महानता और उनके उपकारों का वर्णन। मेरे उन परम दयालु गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने मुझे इस नश्वर भवसागर के पार के उस परम सुखमय निजदेश परमात्मा के वास्तविक लोक में पहुंचने का सच्चा और गुप्त भेद बताया है। उन गुरुदेव को पुनः पुनः प्रणाम है, जिन्होंने मुझे निर्गुण ज्ञान की परम विचारधारा, त्रिगुणी माया से परे साक्षात सतगुरु विज्ञान पद से अवगत कराया। उनके इसी ज्ञान प्रताप के कारण मेरी जीवात्मा सांसारिक हंस से परमहंस बनी, अर्थात मैं इस मायावी जगत के बंधनों में फिर कभी न आने वाला पूर्ण वैरागी और विज्ञानेश्वर ज्ञानी बन सका। जैसे कोई असहाय मनुष्य किसी अगाध महासमुद्र की लहरों में डूब रहा हो और कोई समर्थ जानकार पुरुष आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ले, उसे डूबने से बचाए और सुरक्षित किनारे लगा दे, ठीक इसी प्रकार मेरे गुरुदेव ने मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जैसी विकारी वासनाओं के भयानक भवसागर में डूबने से बचा लिया। उन्होंने कृपापूर्वक ज्ञान की सच्ची समझ देकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इस संसार समुद्र से पार उतार दिया। ऐसे कृपालु गुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। उन गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिन्होंने मुझे उस परम पद का ज्ञान दिया जहाँ काल, मृत्यु, भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है और मुझे सर्वथा निर्भय कर दिया। गुरुदेव ने मेरे मन का वो अज्ञान रूपी घोर अंधकार सदा के लिए हर लिया, जिसके कारण मैं अब तक भटक रहा था। पहले मुझे लगता था कि त्रिगुणी माया की भक्ति और इसके 5 विषयों के सुख ही सब कुछ है और इन्हें छोड़ने पर मैं दुखी हो जाऊंगा। गुरुदेव ने इस अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर समझाया कि त्रिगुणी माया के ये क्षणिक सुख ही वास्तव में महादुख की मूल जड़ हैं और इनके परे जो विज्ञान वैराग्य पद का शाश्वत आनंद है, वही सच्चे महासुख का अटूट भंडार है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त ज्ञानियों, ध्यानियों और नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरुदेव अपने शिष्यों को दोनों बाहें पसार कर इस संसार रूपी भवसागर से तारने वाले परम उद्धारक हैं। अतः ऐसे तारणहार गुरुदेव के चरणों में मेरा सदा सदा के लिए वंदन और नमस्कार है। गुरुदेव केवल साधारण गुरु नहीं हैं, बल्कि वे निर्गुण होनहार ईश्वर तथा त्रिगुणी माया के समस्त देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि शक्ति और सभी अवतारों के भी परम देव हैं। इसलिए संसार के सभी मनुष्यों को पूर्ण समर्पित होकर गुरुदेव की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। जैसे किसी अगाध महासमुद्र को पार करने के लिए जहाज ही एकमात्र सहारा होता है, वैसे ही इस भयानक भवसागर से पार होकर मोक्ष पाने के लिए गुरु ही साक्षात जहाज के समान हैं। गुरुदेव की शरण और उनकी कृपा के बिना जीव की मुक्ति किसी भी काल में संभव नहीं है। यही कारण है कि तीनों लोकों और 14 भुवनों के स्वामी कहलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे महान देव भी उन भवतारी, भवसागर से तारने वाले गुरुदेव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण इस पृथ्वी के सबसे बड़े पराक्रमी और चमत्कारी अवतार हुए। रामचंद्र जी ने दुष्ट रावण का और श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार करके इस समस्त जगत को उनके भयंकर जुल्मों से मुक्ति दिलाई। परंतु इतने करामाती और सर्वसमर्थ अवतार होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाया और श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि तथा सांदीपनि मुनि को गुरु रूप में धारण किया। वे दोनों साक्षात अवतार भी गुरु की सत्ता और ज्ञान के मार्ग से होकर ही परम मोक्ष को सिधारे। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों, ज्ञानियों और ध्यानियों को समझाते हुए कहते हैं कि मैं उन महिमामयी गुरुदेव का कहाँ तक बखान करूं। जैसे किसी महासमुद्र की गहराई था, उसका आदि और अंत पाना सर्वथा असंभव है, ठीक उसी प्रकार जीवों को भवसागर से पार उतारने वाली गुरुदेव की उस असीम और अगाध आत्मसत्ता का पार पाना भी पूरी तरह असंभव है। वे ज्ञान और करुणा के एक अथाह दरिया समुद्र के समान हैं। कड़ी धूप में यदि कोई जीव प्यास से व्याकुल है, तो उसकी वह प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है। पानी को छोड़कर संसार की अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिटती। ठीक इसी प्रकार जीव को परम मोक्ष भी केवल सच्चे गुरुदेव की शरण से ही मिल सकता है। जब अत्यधिक ठंड पड़ती है और जीव पाले से कांपता है, तो उसकी वह ठंड केवल गर्म कपड़े, अंबर ओढ़ने से ही दूर होती है, किसी अन्य उपाय से नहीं। ठीक इसी प्रकार जीव का उद्धार भी केवल गुरुदेव से ही होता है। यदि किसी को भारी भूख लगी हो, तो वह भूख केवल उत्तम भोजन, प्रसाद ग्रहण करने से ही शांत होती है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। ठीक इसी प्रकार जीव को वास्तविक मुक्ति भी केवल गुरुदेव की सत्ता से ही प्राप्त होती है। जैसे एक चतुर सुनार सोने का सुंदर हार बनाने के लिए पहले सोने को आग में तपाकर शुद्ध कसण करता है और हार की कड़ियां तैयार करता है, परंतु जब तक वह उन कड़ियों को एक मजबूत तागे में नहीं पिरोता, तब तक वह हार बनकर तैयार नहीं होता। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के बिना जीव का मोक्ष रूपी हार सिद्ध नहीं हो सकता। संसार के जितने भी हुनर, विद्याएं या काम की कलाएं हैं, उन्हें बिना गहराई से सीखे और समझे। यदि लोग केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक दूसरे को बताते फिरें, तो उससे वो हुनर किसी को असल में प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भवतारी,
भवसागर से तारने वाले केवली गुरु को धारण किए बिना केवल अन्य संतों की वाणी को बाँच बाँच कर रट कर बने हुए ऊपरी गुरुओं से किसी भी जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। सच्चे शिष्य द्वारा केवली गुरु का शरणा लेते ही उसके भीतर सहज रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और उसके साथ ही कुदरती रूप से शील, साँच, सत्य और संतोष जैसे 64 शुभ लक्षण अपने आप चले आते हैं। इसके प्रकट होते ही जीव का ये भ्रम स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाता है कि त्रिगुणी माया के कर्म कांडों और नश्वर विषयों में कोई सच्चा, पूर्ण या तृप्त करने वाला सुख है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश में सूर्य के उदित हुए बिना रात का कितना भी घना अंधकार तिमर क्यों न हो, उसे दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं मिटा सकती। ठीक इसी प्रकार जीव के भीतर केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हुए बिना माया के कर्म कांडों से मिलने वाले क्षणिक विषय सुखों में ही असली महासुख बसा है। यह अज्ञान रूपी भ्रम और अंधकार कोई दूसरा गुरु या उपाय कभी नहीं मिटा सकता। जैसे इस संसार में राजा भूप के अलावा जागीर या जमीन का पट्टा दूसरा कोई भी नहीं दे सकता, ठीक इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु के बिना संसार का कोई भी अन्य देवी देवता, अवतार या उनके साधु संत जीव को मोक्ष का पट्टा अधिकार नहीं दे सकते। जैसे बादशाह के सीधे आदेश और हुक्म के बिना प्रजा की सुध बुध खबर कोई दूसरा नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए जैसे अकबर बादशाह ने स्वयं आदेश देकर अपने साम्राज्य से बाल विवाह और गुलामी जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया था, और बादशाह के इस हुक्म के बिना उनके राज्य का बड़े से बड़ा अधिकारी भी इसे समाप्त नहीं कर सकता था। ठीक इसी प्रकार परम दयालु सद्गुरु के सिवा अन्य कोई भी देवी देवता या उनका पद पाए हुए सांसारिक गुरु जीव को काल के जाल से मुक्त कर मोक्ष नहीं दे सकते। जैसे अगाध समुद्र को पत्थर की नैया से कभी पार नहीं किया जा सकता, उसे पार करने के लिए लकड़ी कासट की मजबूत नाव ही एकमात्र सहारा होती है। ठीक इसी प्रकार इस भवसागर को पार कर मोक्ष पाने के लिए केवल परम पद के धारक सद्गुरु की भक्ति ही सच्ची नौका है। कर्म कांडों के भारी पत्थर जीव को डुबो देते हैं। अमूल्य हीरे और रत्न होते तो समुद्र के भीतर ही हैं, परंतु अगाध जल में नीचे उतरकर उन्हें बाहर निकालने का गुप्त भेद केवल मर्जीवा कुशल गोताखोर के पास ही होता है, किसी साधारण मनुष्य के पास नहीं। ठीक इसी प्रकार मोक्ष पाने की दिव्य विधि जीव के अपने घट हृदय के भीतर ही मौजूद है, परंतु उस गुप्त विधि को जागृत करने का भेद सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के पास होता है, अन्य किसी देवी देवता या अवतारों के पास नहीं। संसार में चाहे कितने ही बड़े बड़े कीमती पत्थर पहाड़ क्यों न हो, परंतु लोहे को साक्षात सोना बनाने का सामर्थ्य केवल पारस पत्थर में ही होता है, किसी दूसरे पत्थर में नहीं। ठीक इसी प्रकार एक साधारण हंस जीवात्मा को सदा के लिए गर्भवास से मुक्त कर अमर परमहंस बनाने की सामर्थ्य केवल सच्चे सद्गुरु के पास ही है, किसी अन्य देवी देवता या मायावी गुरु के पास नहीं। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को दृढ़ता से समझाते हुए कहते हैं कि बिना पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण किए इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही वह परमहंस बन सकता है। गुरु ही साक्षात कर्तार, सृष्टि के रचयिता परमात्मा का रूप हैं। गुरुदेव की आत्मस्थिति और उनकी महिमा की गति कहने में नहीं आती, वह सर्वथा अकथनीय अकथ है। स्वयं महादेव शिव, सनकादिक ऋषि, शेषनाग और साक्षात भगवान विष्णु, ये सभी अपने मुख से गुरुदेव की इसी अगाध महिमा का गान करते हैं और ये भली भांति जानते हैं कि गुरुदेव की पूरी महिमा को शब्दों में समेटना किसी के वश में नहीं है। ये समस्त देव और ऋषि मुनि इस परम सत्य को जानते हैं कि गुरु निंदा का पाप इतना भयानक होता है कि मनुष्य यदि 84 लाख योनियों 1,84 जून के घोर अंधकार और कष्टों में पड़कर युगों तक दुख भोगे तो भी वो पाप सिर से नहीं उतरता। इसका एक महान दृष्टांत दाखला है। जब शिष्य नारद मुनि से अपने गुरु की निंदा का अपराध हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें इस पाप का दंड भुगतने के लिए 84 लाख योनियों के चक्र में जाकर घोर कष्ट उठाने की सजा सुना दी। जब व्याकुल नारद ने अपनी इस भारी सजा की बात अपने गुरु कालू भोई को बताई तो परम कृपालु गुरुदेव ने अपने शिष्य को उस संकट से उबरने का एक गुप्त भेद बता दिया। गुरुदेव के बताए उस दिव्य भेद और उनके ज्ञान के अद्भुत पराक्रम के बल पर नारद मुनि को मिलने वाला 84 लाख योनियों का वह भयानक दंड बातों ही बातों में सहज ही पूरी तरह समाप्त हो गया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसी होती है गुरुदेव की अकथ कहानी। जो महापाप बड़े बड़े दंड और दुख भोगने से भी कभी नष्ट नहीं हो सकता था, उसे समर्थ गुरुदेव ने पल भर में सहज ही मिटा दिया। इसी प्रकार संसार का कोई भी जीव जिस 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र को अपने किसी उपाय से कभी नहीं काट सकता, वो जीव का जन्म मरण का चक्कर पूर्ण गुरुदेव की आत्मसत्ता और शरण से बातों बातों में सहज ही सदा के लिए मिट जाता है। चारों वेदों और समस्त विद्याओं में परम प्रवीण होने पर भी देवर्षि नारद मुनि शिष्य थे और मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे कालू भोई उनके गुरु थे।
इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी नारद मुनि स्वयं के ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने उन्हीं गुरु कालू भोई के दिए हुए गुप्त ज्ञान के प्रताप से 84 लाख योनियों के उस भयानक दोष और दंड से मुक्त हुए थे। ठीक इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु के दिए हुए परम भेद गुप्त विधि के बिना कोई भी जीव 84 लाख योनियों के दुख और जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तीनों लोकों में सर्वसमर्थ और पराक्रमी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी भी विष्णु पद से परे का तत्व ज्ञान यानी पूर्ण मोक्ष में जाने का सच्चा मार्ग पूछने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास आए थे। उन्होंने गुरुदेव से विनय की थी कि मुझे वो गति और विधि बताइए जिससे जीव सदा के लिए मोक्ष को सिधा जाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तब गुरु वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को ध्यान से सुनने को कहा और घट के भीतर का वह परम भेद बताते हुए कहा कि इड़ा गंगा, पिंगला, यमुना और सुषुम्ना सरस्वती नाड़ियों का जहाँ अंतःकरण में मिलन होता है, उस त्रिवेणी संगम के गुप्त मार्ग से ध्यान में आगे बढ़ने पर ही सत्स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जीव परम मोक्ष को प्राप्त करता है। साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाया तो लीलाधारी श्रीकृष्ण ने भी दुर्वासा मुनि के शरणागत आकर गुरु दीक्षा ली। इसी प्रकार महायोगी गोरखनाथ जी भी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की कृपा और शरण के कारण ही पूर्ण समर्थ यानी काल को जीतकर अमर होने के अधिकारी बने। ये समस्त महापुरुष और अवतार बिना गुरु के इस संसार में पूर्ण समर्थ या मोक्ष के परम अधिकारी नहीं कहलाए। तीनों लोकों और 14 भुवनों के जो सबसे बड़े स्वामी माने जाते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। इन तीनों सर्वोच्च देवताओं के संयुक्त अंश से प्रकट होने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय ने भी मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए संसार में 24 गुरु धारण किए और जगत को अपनी सत्यवाणी से यही उपदेश दिया कि आत्मा के परम कल्याण के लिए गुरु ही अनिवार्य हैं, वहां केवल देवी देवता काम नहीं आते। महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव जी जन्म से ही परम जति और बाल ब्रह्मचारी थे। वे इतने समर्थ थे कि अपनी शरण में आए जीव को सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ पद तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते थे। परंतु जब उन्हें ये बोध हुआ कि विष्णु पद के भी परे पूर्ण मोक्ष निजदेश में जाने के लिए उस मार्ग के ज्ञाता गुरु की ही आवश्यकता होती है, तब उन्होंने गुरु की असली महिमा को पहचाना। उन्होंने अपने बाल ब्रह्मचर्य और महानता के अहंकार को त्याग कर एक संसारी गृहस्थ दिखने वाले राजा जनक को अपना गुरु बनाया और तब जाकर परम मोक्ष को सिद्ध किया। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को दृढ़ता से समझाते हुए कहते हैं कि जीव को परम मोक्ष दिलाने में गुरु के समान इस पूरे जगत में कोई दूसरा नहीं है। न तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति जैसे देव, न रामचंद्र और कृष्ण जैसे महान अवतार, न तीनों देवों के अंश दत्तात्रेय और न ही सुखदेव मुनि जैसे परम जति महात्मा, इनमें से कोई भी गुरु का स्थान नहीं ले सकता। अतः प्रत्येक मुमुक्षु जीव को भली भांति विचार करके मोक्ष का परम भेद देने वाले समर्थ गुरुदेव के चरणों की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। जगत में सुखदेव मुनि, सुखदेव बादरायणी, महान जति शिरोमणि और बाल ब्रह्मचारी कहलाए, परंतु इतने बड़े तपस्वी होने पर भी बिना गुरु धारण किए उन्हें उस परम सत्य स्वरूप तत्व का गुप्त भेद प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बनाया तब विदेही राजा जनक ने उन्हें वह गुप्त भेद प्रदान किया जिसके द्वारा सुखदेव जी ने अपनी आत्मा रूपी तत्व को उस परम पुरुष परमात्मा रूपी तत्व से मिला दिया, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने गुरु ज्ञान के माध्यम से ये जाना कि गुरुदेव शिष्य को सीधे परमात्मा से मिला देने में पूर्ण समर्थ हैं, तब मैंने अपने परम दयालु सद्गुरु बीरमदास जी महाराज की शरण ग्रहण की। जिस भवसागर के मार्ग को जीव युगों युगों तक साधना करके भी पार नहीं कर पाता, गुरुदेव की कृपा ने उस अनंत दूरी के लंबे रास्ते को पल भर में ही तय करा दिया, पलक में पेंडा किया। जैसे राजा जनक संसार में रहकर भी विदेही, पूर्ण वैराग्यवान और विज्ञान ज्ञानी थे और उन्होंने जति सुखदेव का पल भर में कल्याण कर दिया, ठीक उसी प्रकार मेरे सद्गुरु बीरमदास जी महाराज भी साक्षात राजा जनक के समान पूर्ण समर्थ हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरुदेव दया और क्षमा के मामले में राजा अमरीश और संत जयदेव के समान अत्यंत कृपालु हैं। इस परम दया और क्षमा को समझाने के लिए इतिहास के 2 महान दृष्टांत हैं। 1. राजा अमरीश और महर्षि दुर्वासा की कथा। राजा अमरीश परमात्मा के एक अनन्य और निष्काम निज भक्त साधु थे। एक बार किसी कारणवश महर्षि दुर्वासा ने राजा अमरीश पर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें नष्ट करने के लिए अपनी जटा से कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी उत्पन्न की और अमरीश को शाप दे दिया। वह कृत्या हाथ में नंगी तलवार लेकर जैसे ही अमरीश को मारने दौड़ी, भक्त की रक्षा के लिए साक्षात सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने पल भर में कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वही चक्र अत्यंत वेग से दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा।
दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ शाप 1 का 1000 होकर उन्हीं पर उलट पड़ा। सुदर्शन चक्र के भयंकर ताप और तपन से बचने के लिए दुर्वासा ऋषि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में भागे। वे जहां भी शरण मांगने गए, लोगों ने भक्त द्रोही जानकर उनकी सहायता नहीं की और उनका उपहास किया। दुर्वासा जी साक्षात महादेव के अंश अवतार थे, परंतु स्वयं महादेव ने भी उनसे कह दिया, तुमने एक सच्चे हरिभक्त का द्रोह किया है, इसलिए ये अपराध मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। जब दुर्वासा व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र के ताप से अपने जलते हुए शरीर की रक्षा की भीख मांगने लगे, तब विष्णु जी ने कहा, हे महर्षि, मैं भक्तों के अधीन हूं और साधु के प्रति किए गए अपराध को मैं नहीं पलट सकता। यदि तुम इस प्राणघातक ताप से शांति, चैन चाहते हो तो तुम्हें वापस जाकर भक्त अम्बरीश के ही चरणों में गिरना होगा। अंत में निराश होकर दुर्वासा ऋषि रामस्नेही संत राजा अम्बरीश के चरणों में आ गिरे। राजा अम्बरीश ने बिना किसी द्वेष के अपने प्रति अपराध करने वाले दुर्वासा को तुरंत क्षमा कर दिया। संत अम्बरीश के चरणों का स्पर्श करते ही दुर्वासा के पीछे लगी सुदर्शन चक्र की वो सूर्य जैसी भयानक आग पल भर में चंदन के समान शीतल और शांत हो गई। 2. संत जयदेव का दृष्टांत। इसी प्रकार महान संत जयदेव जी थे। कुछ क्रूर चोरों ने धन के लोभ में संत जयदेव के हाथ और पैर काट डाले थे और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया था, परंतु जब राजा ने उन चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मृत्युदंड देने लगे, तब परम दयालु संत जयदेव ने उन अपराधियों पर दया की। उन्होंने राजा से प्रार्थना करके उन चोरों को भयानक दंड से मुक्त करवा दिया, राजा से उनका सम्मान करवाया और चोरी किया हुआ धन भी उन्हीं को वापस दिलवा दिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि राजा जनक जैसी आत्मसमर्थता और राजा अम्बरीश व संत जयदेव जैसी अगाध दया के सागर मेरे सद्गुरु बीरमदास जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझ जैसे जीव को अपनाकर भवसागर से पार कर दिया। मेरे सद्गुरु बीरमदास जी अपनी सद्गुरु सत्ता से पूर्ण समाधि देश में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ब्रह्मांड में यानी 10वें द्वार में अपना स्थायी घर बना लिया है। वे इस नश्वर मायावी जगत के बंधनों से पूरी तरह बाहर निकलकर पूर्ण विज्ञानी और वैरागी बन गए हैं। फिर भी वे केवल परमार्थ के कार्य के लिए, यानी हम जैसे अज्ञानी जीवों को काल के जाल से मुक्त कराने के लिए ही इस जगत के साधारण लोगों के समान देह धारण करके बस्ती बसाकर संसार में रहते हैं। इस संसार में जो कोई अत्यंत बड़भागी भाग्यवान जीव होता है, वही मेरे सद्गुरु बीरमदास जी महाराज की शरण में आता है। सतगुरु की शरण में आते ही उस जीव का कौवे जैसा मैला स्वभाव बदलकर हंस जैसा पवित्र स्वभाव हो जाता है। जैसे कौवा पक्षी सामने मोती रखने पर भी उसे नहीं खाता, बल्कि मरे और सड़े हुए जीवों का मांस ही खाता है, इसके विपरीत हंस पक्षी कभी भी मांस नहीं छूता, वो केवल मानसरोवर पर रहकर सच्चे मोती ही चुगता है। ठीक इसी प्रकार संसारी जीव पहले विषय विकारों के गंदे सुखों में लीन रहता है, परंतु सतगुरु की शरण लेते ही वह उन विकारों का त्याग कर देता है और विज्ञान वैराग्य के दिव्य महासुख को ग्रहण करने लगता है। इस तरह एक विकारी जीव अपना स्वभाव छोड़कर संत स्वभाव का बन जाता है। जैसे एक साधारण कीड़ा, कीट या लट, भृंग भंवरे की संगति और शरण में जाने से स्वयं भंवरा बन जाता है। वो कीड़ा पहले जमीन या पेड़ों पर रेंगते हुए पेट भरने के लिए केवल दुख भोगता था, परंतु भंवरे की शरण पाकर वो स्वयं भंवरा बन जाता है और सुंदर सुंदर फूलों पर मंडराते हुए उनका मधुर रस पीने लगता है और सुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार काल और कर्मों के दुखों में फंसा हुआ जीव जब सतगुरु की शरण में जाता है, तो वह भी अध्यात्म के विज्ञान ज्ञान का रस पीने वाला महासुखी संत बन जाता है। भंवरे से कीड़े लट का भंवरा बनने की प्रक्रिया इस प्रकार है। वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों में पेड़ पौधों पर हरे रंग की लटें पैदा होती हैं, जिनका 3 प्रकार का स्वभाव होता है। उसी समय जब कोई भंवरा वहां आकर गुंजार करता है, तो उन लटों में से एक लट गुंजार सुनते ही उल्टी पड़ जाती है, दूसरी लट गोल सिकुड़ जाती है, परंतु तीसरी लट ऐसी होती है जो भंवरे की आवाज सुनते ही सीधी खड़ी हो जाती है और उस ध्वनि की तरफ भारी हलचल करने लगती है। भंवरा उस तत्पर लट को अपने मुख में पकड़कर मिट्टी के बनाए हुए अपने घर घोंसले में ले जाता है। वहां वो उस लट को पूरे 21 दिन तक लगातार अपनी भौ भौ की गुंजार सुनाता है। उस गूंज को सुनते सुनते वो लट सदा के लिए स्वयं भंवरा बन जाती है। जो लट कल तक जमीन पर रेंगती थी और लोगों के पैरों के नीचे कुचली जाती थी, वो भंवरे की संगति से भंवरा बनकर अब बगीचे के श्रेष्ठ फूलों का सुगंध और रस पीने का आनंद लेती है और अन्य रेंगने वाले कीड़ों से हमेशा के लिए न्यारी अलग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार समर्थ सतगुरु बीरमदास जी महाराज भी अपनी शरण में आए हुए शिष्य को अपने चरणों में स्थान देकर उसे अपने ही समान बनाकर मोक्ष के महासुख वाले परमपद का वासी बना देते हैं। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे दयालु सतगुरु की महिमा मुख से किसी भी तरह कही नहीं जा सकती।
गुरु अपने शिष्य के लिए सबसे बड़े दाता हैं, जिन्होंने मुझे ऐसा अनमोल और अद्भुत धन दिया है जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है। उन्होंने मुझे सत्य का विज्ञान ज्ञान रूपी धन और सत्स्वरूप का परम ध्यान रूपी धन दिया है। माया क्या है, होनहार काल क्या है और स्वयं सत्स्वरूप क्या है, ये सब भली भांति समझने का विवेक रूपी धन मेरे भीतर प्रकट करा दिया। उन्होंने मेरे भीतर की विषय विकारों वाली कुबुद्धि को सदा के लिए मिटा दिया और मेरी बुद्धि को अत्यंत निर्मल कर दिया। संसार के विषय विकारों, काम, क्रोध, मोह, मत्सर और अहंकार के स्वभाव वाले वचन बोलने तथा वैसे नीच विचार करने की मेरी पुरानी आदत को गुरुदेव ने पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने मेरे भीतर संतों के समान तोल मोलकर ऊंचे वचन बोलने और उत्तम विचार करने की विधि कुदरती रूप से प्रकट करा दी। उन्होंने मुझे संत स्वभाव से जीने की सच्ची चाल सिखाई है। गुरुदेव की कृपा से मेरे घट हृदय के भीतर दीनता, गरीबी, नम्रता, प्रेम, भाव और दया का वास हो गया है। पहले अन्य जीवों के प्रति जो घमंड, द्वेष भावना और क्रूरता मन में छिपी थी, उसे गुरुदेव ने जड़ से मिटा दिया और सभी जीवों के प्रति दया का भाव जगा दिया। उन्होंने मेरी कौवे जैसी मलिन अक्ल को नष्ट करके मुझे हंस जैसी विवेकशील अक्ल प्रदान की, जिससे मैं माया, काल और सत्स्वरूप के अंतर को साफ साफ समझ सकूं। ऐसे अनेक प्रकार के अद्भुत आत्मधन देकर गुरुदेव ने संसार में जीव का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया कि तीनों लोकों के देवी देवता भी ऐसे संत के दर्शन करना और उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। इसी प्रकार सतगुरु का वह दिव्य सत्शब्द मेरे ऊपर निरंतर अपनी कृपा बरसाने और ये अद्भुत धन देने के लिए सदा गरजते रहता है, उत्साहित रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे इस जगत में गरीबों को दुखों से निकालकर सुखी करने वाले को गरीब निवाज कहा जाता है, ठीक वैसे ही समर्थ सद्गुरु अपने शिष्य को काल के भयानक दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कराकर सत्स्वरूप के परम महासुख के देश में भेजने वाले शिष्य निवाज हैं। वे अपने शिष्य पर इसी प्रकार दया और निवाजिश कृपा बरसाते हैं। गुरुदेव ने मुझे केवली भक्ति, परम मोक्षदायिनी भक्ति प्रदान की है, जिससे मेरे घट हृदय के भीतर ही साक्षात भगवान यानी वह परम सत्स्वरूप तत्व प्रकट हो गया और मेरे मन में कुदरती रूप से परमात्मा के प्रति सच्चा भाव जागृत हो गया। गुरुदेव की शरण में आने से मुझे ये भेद प्राप्त हुआ कि ये मानव पिंड ही स्वयं में खंड ब्रह्मांड का रूप है, और जब मैंने गुरुदेव के बताए मार्ग से घट के भीतर ही खंड ब्रह्मांड को खोजा तो मुझे अपने भीतर ही सत्स्वरूप भगवान प्रकट मिल गए। गुरुदेव की शरण ग्रहण करने से मेरे भीतर विज्ञान वैराग्य की मति, बुद्धि, विज्ञान वैराग्य का चित्त, संसार के सभी जीवों को एक समान देखने की समता दृष्टि कि सभी परमात्मा के ही हंस हैं और साहिब के प्रति कभी न टूटने वाला सत्य विश्वास साच कुदरती रूप से प्रकट हो गया। मेरे समर्थ गुरुदेव ने मुझे वो केवली भक्ति देकर सिर से पैर तक यानी मेरे रोम रोम में 64 के 64 विज्ञान वैरागी शुभ लक्षणों और स्वभावों को प्रकट करा दिया। मुझ जैसे साधारण जीव के भीतर ऐसे अनेक अद्भुत अलौकिक विज्ञान वैराग्य के चरित्र प्रकट करा देने के महान उपकार मेरे गुरुदेव ने मुझ पर किए हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों से कहते हैं कि मेरे गुरुदेव इतने उपकारी हैं कि उन्होंने मुझे 9 खंड यानी तीनों लोकों और 14 भुवनों के भी पार का जो अखंड सत्स्वरूप राज अमर लोक है, वो सदा सदा के लिए बख्शिश उपहार में दे दिया है। सतगुरु इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े दानी हैं। उनकी इस दानशीलता की तुलना में खड़ा हो सके ऐसा कोई भी जोड़ीदार तीनों लोकों और 14 भुवनों में नहीं है। जब गुरुदेव अपने शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तो वे नित्य प्रति अपनी कृपा का ऐसा अद्भुत धन इनाम में बख्शते हैं, जिसमें संसार के सुखों से लेकर साक्षात सत्स्वरूप के परम आनंद तक सब कुछ शामिल होता है। सद्गुरु जो आत्मधन अपने शिष्य को देते हैं वो अनतोल अथाह होता है। उस धन का तोल मोल तीनों लोकों की किसी भी मायिक वस्तु या संपत्ति से कभी नहीं किया जा सकता। गुरुदेव के दिए इस नाम धन के प्रकट होते ही जीव के जन्म जन्मांतर के सभी दुख और दरिद्रता, दालद हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और ये दिव्य धन ऐसा है जिसे जीव जितना अधिक खर्च करता है और जितना इसका भोग सिमरन करता है, इसका अंत कभी नहीं आता। जैसे कोई राजा किसी वीर पुरुष की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य में बड़ी जागीर सांसण सौंप देता है, ठीक वैसे ही मेरे समर्थ सद्गुरु ने मुझे साक्षात अमरलोक की अचल जागीर सौंप दी है और उस परम पद के पीछे पीछे त्रिगुणी माया की नाशवान रिद्धि सिद्धियों से परे की अमरलोक की कभी नष्ट न होने वाली अनंत आत्मिक शक्तियां और आनंद इनाम के रूप में चले आते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ऐसे महान और बड़े दातार हैं। जैसे कोई लोहार मिट्टी में पड़े हुए लोहे के कणों को चुंबक चमक की सहायता से एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फिर चमड़े की धौंकनी खाल से अग्नि को तेज करके उस मैली धातु को पिघलाकर शुद्ध लोहा बना लेता है।
अथवा जैसे कोई जौहरी या सुनार कचरे और सुहागे सोगी के मेल से सोने को तपाकर शुद्ध कर लेता है और उसके भीतर के सारे कचरे घास फूस को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर देता है, जिससे वो मैला सोना अत्यंत चमकदार और शुद्ध बन जाता है। ठीक इसी प्रकार समर्थ गुरुदेव भी मन और पांचों विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विकारों व दुर्गुणों में फंसे हुए जीव को उन बुराइयों से बाहर निकालते हैं, उसके भीतर के कषाय कर्मों को ज्ञान की अग्नि में गलाते हैं और उसे एक शुद्ध निर्मल वैराग्य विज्ञानी संत बना देते हैं। जैसे कोई निपुण वैद्य डॉक्टर रोगी के हाथ की नाड़ी पकड़कर बिना किसी कमी या कसर के रोगी का पूरा दर्द और बीमारी अपने ही मन में समझ लेता है। फिर वो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों मूड़ी की औषध को कूट पीसकर और सही मात्रा में मिलाकर उस रोगी के मुख में दवा के रूप में डाल देता है, जिससे रोगी के उस रोग की जड़ ही हमेशा के लिए कट जाती है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भी अपने शिष्य के संपूर्ण स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति, पिछले कर्मों और उसकी भक्ति के ढंग को भली भांति भांप लेते हैं। वे शिष्य के भीतर छिपे विकारों को पहचानकर उसे सही ज्ञान और शब्द भक्ति की परम विधि प्रदान करते हैं। वे शिष्य के भीतर कोई कसर नहीं छोड़ते और उसे जन्म मरण आवागमन के भयंकर और प्राचीन भवरोग की जड़ से सदा सदा के लिए मुक्त करा देते हैं। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव इस संसार के साधारण वैद्यों के भी ऊपर के परम वैद्य वेद पर बेदज हैं, जो आत्मा के असाध्य रोग को भी पल भर में नष्ट कर देते हैं। संसार के समस्त अमृत के भंडार, अगाध समुद्र, सायर के सभी सीपों के भीतर छिपे हुए अमूल्य मोती और हीरे, गंगा, यमुना तथा जगत के जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों के सुखरूपी फल, पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली समस्त मूल्यवान धातुएं और ऐश्वर्य की वस्तुएं, तथा साक्षात इंद्रलोक का दिव्य स्थान, उसके समस्त भोग विलास और इंद्रलोक के भी ऊपर के अलग अलग देवताओं के लोकों के जितने भी अद्भुत सुख और विधियां हैं, यदि ये सब के सब और इनके साथ साथ संसार के समस्त मनुष्यों व देवताओं के संपूर्ण सुखों को इकट्ठा करके भी गुरुदेव के चरणों में लाकर अर्पण कर दिया जाए, तो भी शिष्य कभी अपने गुरुदेव के ऋण से मुक्त उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुदेव ने शिष्य को जो सत्स्वरूप अमरलोक के अखंड महासुख का मार्ग दिया है, उसके सामने इन तीनों लोकों और 14 भुवनों की बड़ी से बड़ी संपदा और सुख भी अत्यंत तुच्छ और फीके हैं। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को परम सत्य समझाते हुए कहते हैं कि गुरुदेव ने जीव पर जो आत्म कल्याण का असीम उपकार किया है, उसका बदला चुका पाना किसी भी शिष्य के लिए किसी भी जन्म में संभव नहीं है। शिष्य सर्वस्व अर्पण करके भी गुरुदेव के उस परम ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे घने वन जंगल के सभी वृक्षों में चंदन का वृक्ष अपनी महक के कारण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे किसी सुंदर बगीचे के समस्त फूलों के बीच गुलाब का फूल गुल अपनी सुंदरता से शोभा पाता है, जैसे संसार की 8 प्रकार की धातुओं अष्टधातु में सोना हेम सबसे उत्तम और मूल्यवान होता है, और जैसे दुनिया के सभी रत्नों के बीच हीरा अपनी चमक के कारण सबसे अलग छा जाता है, जैसे वृंदावन में हजारों गोपियों के बीच साक्षात श्री कृष्ण कान सबसे सुंदर और मुख्य रूप में सुशोभित होते हैं, जैसे देवताओं की विशाल सभा के बीच उनके अधिपति राजा इंद्र शोभा पाते हैं, जैसे संसार की समस्त पवित्र नदियों के बीच पतित पावनी गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और जैसे सभी पवित्र तीर्थों व धामों में आदि तीर्थ पुष्कर पोकर धाम सबसे उत्तम गिना जाता है, जैसे किसी नगर के समस्त स्त्री पुरुषों के बीच सत्य और मर्यादा पर चलने वाला सती या सत्पुरुष सबसे आदरणीय होता है, और जैसे अंधकार से भरी रात रेण में आकाश के करोड़ों टिमटिमाते तारों के बीच अकेला पूर्ण चंद्रमा ससी अपनी दिव्य चांदनी के साथ सबसे सुंदर छा जाता है। ठीक इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि मेरे समर्थ गुरु बीरमदास जी महाराज भी इस संसार के समस्त मनुष्यों, संसारी जीवों, ऊपरी ज्ञानियों, ध्यानियों और अनेक मत पंथों के दर्शनी संतों की भारी सभा के बीच ज्ञान और दया के सागर बनकर सबसे उत्तम रूप में सुशोभित होते हैं। मेरे समर्थ गुरु बीरमदास जी इस ब्रह्मांड को थामने वाले द्रगपाल दिक्पाल के समान अत्यंत विशाल और बलवान हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे शेषनाग, उनके नीचे कच्छप, कछुआ और उन्हें भी सहारा देने वाले 10 दिशाओं के हाथी दिक्पाल इस पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं, वैसे ही गुरुदेव अपनी आत्मसत्ता से जीवों को संभालते हैं। बुद्धि और उत्तम मति मत के मामले में मेरे गुरुदेव साक्षात शुकदेव मुनि सुखदेव के समान परम ज्ञानी हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ में वे राजा पृथु के समान महाप्रतापी हैं, और प्रभु सुमिरन के ध्यान में वे भक्त ध्रुव के समान सदा अटल और स्थिर हैं। जगत के समस्त जीवों को एक समान देखने की समता दृष्टि में वे भगवान विष्णु साम स्वामी के समान हैं, और परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम में वे कमल पदम के समान निर्मल व परम स्नेही हैं।
दानशीलता, दाता और धीरज सधीर रखने के मामले में वे महादानी कर्ण के समान महाबली हैं, और अपने ब्रह्म ज्ञान के दिव्य प्रकाश से संसार को आलोकित करने में वे साक्षात ईश्वर के समान चतुर और तेजस्वी हैं। जैसे अगाध और अनंत सत्स्वरूप ब्रह्म की गहराई का थामा पाना किसी के वश में नहीं है, ठीक वैसे ही मेरे गुरुदेव बीरमदास जी महाराज भी ज्ञान और करुणा के मामले में अत्यंत गहरे और गंभीर हैं, जिनके अंत का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों से कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की यह अलौकिक और अनोखी गति अत्यंत गोपनीय है। इस परम स्थिति को संसार में कोई विरला एकाध भाग्यशाली हंस साधक ही पूरी तरह समझ और पा सकता है। मेरे समर्थ सतगुरु बीरमदास जी महाराज परोपकार और भक्ति में राजा रुक्मानंद तथा परम भगवत भक्त राजा अमरीश के समान हैं। वे अपने प्रभाव और मर्यादा की छाप में महर्षि गौतम के समान तेजस्वी हैं। ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने में वे गुरु वशिष्ठ 62 मुनि के समान तत्वज्ञानी हैं, और आदि शंकराचार्य के समान परम विवेकशील हैं, जिन्होंने संसार को यह सत्य समझाया कि होनहार पार ब्रह्म भी त्रिगुणी माया का ही विस्तार है, वो विज्ञान वैराग्य का परम मोक्ष पद नहीं है। मेरे गुरुदेव तत्व की सूक्ष्म समझ में साक्षात कपिल मुनि के समान हैं, और इस संपूर्ण सृष्टि को अपनी आत्मसत्ता के बल पर थामने में पृथ्वी को सिर पर धारण करने वाले शेषनाग सेंस के समान बलशाली हैं। वे अपनी निर्मल बुद्धि में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के समान प्रखर हैं, और परमात्मा की कथा व नाम सुनने के प्रति अपने अनन्य चित्त प्रेम में राजा परीक्षित के समान एकाग्र हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने अपनी अगाध शक्ति से 3 घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया था, वैसे ही मेरे गुरुदेव संसार समुद्र को पी जाने की सामर्थ्य रखते हैं, और दीर्घायु व अनुभव में वे लोमस ऋषि रूम के समान हैं। ऐसे मेरे सद्गुरु बीरमदास जी महाराज समझ, बुद्धि, ज्ञान, बल और चित्त सभी अंगों में इन समस्त महान विभूतियों से भी बढ़कर पूर्ण समर्थ हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त ज्ञानियों, ध्यानियों और नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु बीरमदास जी महाराज राजा विक्रमादित्य तथा राजा हातिम के समान परम वीर और दूसरों के प्राणों की रक्षा करने वाले महापरोपकारी संत हैं। तुम सब उनके इस दिव्य और अनुपम स्वरूप को भली भांति जान लो। संसार के समस्त पर्वतों पहाड़ों के बीच सुमेरु पर्वत अपनी ऊंचाई और दिव्यता के कारण सबसे न्यारा है। आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों पंख में पक्षीराज गुरड़ सबसे अनोखा और बलशाली है। प्रजा के विशाल समूह में राजा भूप का पद सबसे विशिष्ट होता है, और युद्ध की चतुरंगिणी सेना फौज में हाथी गेवर अपनी विशालता के कारण सभी प्राणियों से न्यारा दिखाई देता है। जैसे मानव देही के सभी अंगों के बीच मुख पर नाक की प्रतिष्ठा सबसे अलग और प्रमुख मानी जाती है, जैसे पूजनीय देवों के बीच प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा करने वाले साक्षात अन्न देव सबसे न्यारे और महान कहे जाते हैं। जैसे हर प्रकार के भोजन के बीच उत्तम पकवान मिठाई का स्वाद सबसे अनोखा होता है, और जैसे रात्रि के घने अंधकार में बड़े बड़े महलों के भीतर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक पूरे भवन को आलोकित कर सबसे सुंदर और न्यारा दिखाई देता है। जैसे महर्षि कश्यप के प्रतापी पुत्र साक्षात सूर्यदेव कश्यप सुत के आकाश में उदित होते ही रात का सारा अंधकार मिट जाता है और पूरे ब्रह्मांड मंड में दिव्य प्रकाश फैल जाता है, ठीक इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार के समस्त मनुष्यों, ज्ञानियों, ध्यानियों, दर्शनियों, साधु संतों और देवी देवताओं की भारी सभा के बीच मेरे समर्थ सद्गुरु बीरमदास जी महाराज सबसे अनोखे, तेजस्वी और न्यारे सुशोभित होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सृष्टि का अंधकार दूर होता है, वैसे ही मेरे गुरुदेव बीरमदास जी महाराज के मुखारविंद से अध्यात्म के परम विज्ञान ज्ञान की वाणी सुनते ही जगत के जीवों और बड़े बड़े ज्ञानियों के भीतर का माया मोह, अज्ञान और कर्म कांडों का भ्रम जड़ से विनाश हो जाता है, और आत्मा में सत्य ज्ञान का अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। मेरे समर्थ सद्गुरु बीरमदास जी महाराज साक्षात निज सत्स्वरूप यानी परम ब्रह्म स्वरूप ही हैं। उन परमात्मा और मेरे गुरुदेव की आत्मसत्ता में रत्ती भर का भी अंतर या कम ज्यादा नहीं है। मेरे गुरुदेव के प्राण सदा सत्यसत्ता की परम समाधि देश में स्थित रहते हैं, और उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचन बेण साक्षात ब्रह्म के ही वचन हैं। जैसे भृगु ऋषि द्वारा छाती पर भारी लात मारने पर भी भगवान विष्णु ने तनिक भी क्रोध न करके अत्यंत प्रेम से भृगु ऋषि के पैर सहलाए और पूछा कि हे महर्षि, आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुदेव भी स्वभाव से भगवान विष्णु के समान परम शांत और शीतल हैं। सत्य साच के मार्ग पर अडिग रहने में वे पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर के समान हैं। दिव्य कलाओं के चमत्कार में वे 14 कलाधारी श्री कृष्ण तथा पूर्ण कला के धारक संत कबीर के समान समर्थ हैं, और ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता में वे महायोगी गोरखनाथ के समान प्रखर हैं। इस प्रकार मेरे गुरुदेव
बीरमदास जी महाराज अध्यात्म के सभी अंगों में पूर्ण समर्थ हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में दृढ़ता से कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की ऐसी अगाध समर्थाई को देखकर मैंने संसार में अब तक प्राप्त किए हुए चारों वेदों और कतेब कुरान के जितने भी कर्म कांड, बाहरी ज्ञान ध्यान और माइक क्रियाएं थीं, उन सबको अपने गुरुदेव के चरणों के ऊपर वार न्योछावर कर दिया है। गुरुदेव के इस परम केवली ज्ञान को पाकर मैंने वेद और कुरान की वे सभी अधूरी सांसारिक विधियां हमेशा हमेशा के लिए त्याग दी हैं। मेरे समर्थ गुरुदेव संसार के समस्त जीवों को इस घोर भवसागर से तारने वाले तारण तिरण रक्षक हैं। उन्होंने ही मुझे इस संसार समुद्र से सकुशल पार होने का परम भेद दिया है। गुरुदेव की महिमा इतनी अपार है कि वे बिना किसी मल्लाह खेवट और बिना किसी सांसारिक नाव के केवल अपने ज्ञान और शब्द सत्ता के बल पर शिष्य की बाह पकड़कर बाहा गेह उसे भवसागर से बाहर निकाल लेते हैं। मेरे गुरुदेव साक्षात चिदानंद महाराज हैं। यहाँ चिदानंद का अर्थ प्रकृति के 3 ब्रह्मों के अंतर्गत आने वाला चिदानंद ब्रह्म नहीं, बल्कि उन तीनों ब्रह्मों के भी पार का परम आनंद पद है। मेरे गुरुदेव साक्षात पूर्ण ब्रह्म का रूप हैं। इस मृत्युलोक में तड़पते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आया हुआ मेरे गुरुदेव का यह अवतार धन्य है, परम धन्य है। और जो भी बड़भागी जीव उनके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करता है तथा उनसे मोक्ष का गुप्त भेद प्राप्त करता है, वो जीव भी सदा के लिए धन्य हो जाता है। मेरे गुरुदेव जीव को काल और कर्मों के इस भयानक बंदीगृह जेल से हमेशा के लिए छुड़ाने वाले सच्चे बंदी छोड़ और दया के अगाध सागर हैं। वे जीव को निजदेश का परम आनंद देने वाले सर्वगुण संपन्न दाता हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव साक्षात उस अविनाशी सत्स्वरूप ब्रह्म के समान ही इस सृष्टि के परम विधाता बन गए हैं। जैसे विधाता द्वारा जीव के भाग्य में जो लिख दिया जाता है उसे संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार यदि मेरे समर्थ गुरुदेव ने किसी भाग्यशाली जीव के घट में मोक्ष का अमर पट्टा लिख दिया तो तीनों लोकों और 14 भुवनों में काल कर्म या कोई भी देवी देवता उसे कभी बदल नहीं सकता। ऐसे अमिट विधाता मेरे गुरुदेव हैं। छंद 21। प्रत्येक शिष्य को अपने गुरुदेव को पूर्ण समर्थ जानकर ही उनकी अनन्य भक्ति करनी चाहिए। गुरु ही साक्षात माया रहित अलख निरंजन है। गुरु ही सृष्टि के आदि गुसाई परम स्वामी हैं। गुरु ही मन बुद्धि से परे पारब्रह्म हैं और काल के चक्र से छुड़ाकर जीव को नया आध्यात्मिक जन्म देने वाले सृजनहार साईं हैं। वे स्वयं परम प्रकाशमय ज्योत स्वरूपी ज्योति स्वरूप हैं और सृष्टि के कण कण को आत्मिक शक्ति का रिजक पोषण पहुंचाने वाले पूर्ण देव हैं। गुरुदेव ही बिगड़े हुए जीवों के भाग्य को फिर से बनाने और मिटाने वाले घड़भंजन करतार सृष्टि के रचयिता हैं। वे इंद्रियों की पहुंच से दूर अलख और सदा स्थिर रहने वाले अविनाशी प्रभु हैं, जिनकी सेवा और शरण ही परम कल्याणकारी है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में इस सत्य को दृढ़ता से प्रकट करते हुए कहते हैं कि समर्थ गुरुदेव की महिमा साक्षात हरि हर से भी अधिक ऊंची है। जो परमात्मा अदृश्य हैं, वे गुरु रूप में साक्षात प्रकट होकर जीव का उद्धार करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के घट हृदय के भीतर जो चेतन सत्ता बनकर बोल रहा है, वो प्राण पुरुष भी गुरु की ही देन है। इसलिए गुरुदेव उस प्राण पुरुष से भी अधिक श्रेष्ठ और महान है। ऐसा सत्य ज्ञान के प्रकाश में भली भांति समझना चाहिए। सतगुरु की शरण ग्रहण करने से ही जीव को साक्षात गोविंद परमात्मा को पाने की असली हिकमत, विधि और मार्ग मालूम पड़ती है। जैसे आकाश से इंद्रदेव पानी की वर्षा करके सूखी जमीन पर अन्न और खेती की भरपूर उपज साख पैदा कर देते हैं, ठीक वैसे ही समर्थ सतगुरु शिष्य के अंतःकरण में अपने ज्ञान व शब्द की वर्षा करके उसे परम विज्ञान ज्ञानी संत बना देते हैं। जैसे कोई परदेशी पुरुष अपने देश को छोड़कर किसी अनजान पराये देश परभूम या नगर में चला जाए और वहां उसे जिस ठिकाने या घर पर पहुंचना हो उसका मार्ग वो राह चलते लोगों से पूछने लगता है। वो परदेशी उस अनजान नगर के असली घर तक पहुंचने के लिए अपने पैरों से निरंतर चलते तो रहता है, परंतु सही मार्ग न जानने के कारण उसे वो घर नहीं मिलता और वो केवल इधर उधर भटककर थकते रहता है। यदि उसे कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक न मिले जो सीधे उस घर का रास्ता जानता हो, तो वो परदेशी कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा और थक हार कर कहीं रास्ते में ही बैठ जाएगा। परंतु जब उसे कोई सही रास्ता बताने वाला मिल जाता है, तभी वह कुशलतापूर्वक अपने घर आ पाता है। इसीलिए उस भटके हुए परदेशी के लिए वो सही रास्ता बताने वाला पुरुष ही परम धन्य कहलाता है। ठीक इसी प्रकार काल के इस अनजान देश में भटकी हुई यह जीवात्मा बिना समर्थ गुरुदेव के मिले और बिना उनके द्वारा मार्ग बताए कभी भी अपने निज घर यानी उस आनंद पद अमरलोक को प्राप्त नहीं कर सकती। गुरुदेव ही वो धन्य मार्गदर्शक हैं जो इस जीव को 84 के भटकाव से निकालकर सत्य मार्ग पर चलाते हैं।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि जैसे किसी वृक्ष तरुवर पर लगा हुआ फल स्वयं सीधे जमीन से पानी नहीं खींच सकता, वह फल तो उस पेड़ के माध्यम से ही रस और पानी पीकर धीरे धीरे मीठा और परिपक्व होता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी मुमुक्षु जीव सीधे उस परमात्मा को नहीं पा सकता, वह तो वृक्ष रूपी समर्थ सतगुरु की शरण में आकर उनके द्वारा दिए गए नाम रस को पीकर ही उस पूर्ण समर्थ साहिब परमात्मा को प्राप्त करता है और आत्मकल्याण को सिद्ध करता है। इसलिए जीव के उद्धार के लिए गुरुदेव ही परम धन्य हैं। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी शिष्यों को परम कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं कि शिष्य को अपना तन, मन और धन सब कुछ गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात इन सांसारिक वस्तुओं से अपना अपनत्व और निज मन निकालकर उसे पूरी तरह सद्गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। शिष्य को हमेशा अपने मुख से गुरुदेव के सम्मुख अत्यंत मीठी और विनीत वाणी बोलनी चाहिए, सदा उनके अधीन आज्ञा में रहना चाहिए और अपने हृदय में अत्यधिक आदर लाकर अनेकों प्रकार से गुरुदेव की महिमा करनी चाहिए। जैसे घर पर जब कोई राजा के समान बड़ा और सम्मानित अतिथि आता है तो उसके स्वागत में उत्तम पलंग सजाया जाता है, उस पलंग के ऊपर आरामदायक गद्दी सोड़ बिछौना बिछाई जाती है, उन्हें आदर सहित बैठाकर सुखद हवा के लिए उन पर चंवर डुलाया जाता है और उनके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का प्रसाद परोसा जाता है। ठीक इसी प्रकार शिष्य को अपने गुरुदेव के प्रति आत्मिक सेवा का भाव रखना चाहिए। शिष्य को अपने भीतर गुरुदेव के लिए प्रेम का पलंग बिछाना चाहिए, अर्थात गुरु से सदा अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्रीत की गद्दी बिछानी चाहिए, अर्थात गुरु से सदा अटूट प्रीति रखनी चाहिए। अपने चित्त का चंवर डुलाना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान और चित्त सदा गुरुदेव के चरणों में ही लगाए रखना चाहिए तथा गुरुदेव के लिए भाव का भोजन प्रसाद अर्पित करना चाहिए, अर्थात गुरु के प्रति सदा शुद्ध श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। एक सच्चे शिष्य को गुरुदेव के प्रति अपने ये सभी आंतरिक स्वभाव सदा बनाए रखने चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी साधकों और शिष्यों को दृढ़ता से समझाते हैं कि इस प्रकार मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए शिष्य को सच्चे दिल से गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने तन, मन व दिल की पूरी सच्चाई के साथ आठों अंग अष्टांग से गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर अपना मस्तक शीश झुकाना चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब भी शिष्य सद्गुरु के दर्शन करने के लिए जाए तो उसे अपने मन में केवल यही भाव रखना चाहिए कि सद्गुरु ही साक्षात गोविंद हरि हैं। गुरुदेव को भगवान से छोटा या अलग समझने का कोई भी दूसरा विचार मन में भूलकर भी नहीं लाना चाहिए। गुरुदेव का जो निज स्वरूप है वो साक्षात गोविंद का ही रूप है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उनके उस दिव्य रूप को अपलक निहारते और ध्यान धरते हुए ही अपने दिन व्यतीत करने चाहिए। समर्थ गुरुदेव अपने मुखारविंद से जो भी वचन या वाणी बेण बोलते हैं, शिष्य को उसे अत्यंत एकाग्र चित्त होकर अपने हृदय के भीतर धारण कर लेना चाहिए। संसार की अन्य सभी मायावी व सांसारिक विधियों और बातों का त्याग करके केवल और केवल गुरुदेव के वचनों को ही परम सत्य मानकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। शिष्य को अपना स्वभाव ऐसा ही अनन्य बनाना चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में परम सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं कि गुरु, गोविंद, परमात्मा और गुरुदेव के समान ही पहुंचे हुए कोई अन्य संत, ये सब अपनी आत्मसमर्थता में एक ही हैं, इनमें आपस में रत्ती भर भी कोई अंतर या भेद नहीं है। संसार में जिस किसी सच्चे शिष्य की समझ और आंतरिक स्थिति गति ऐसी हो जाती है कि उसे गुरु और गोविंद में कोई भेद नजर नहीं आता, वही शिष्य सुखराम जी महाराज की दृष्टि में सच्चा और पूर्ण शिष्य है। वही शिष्य संसार में सबसे सच्चा और अनन्य है, जिसे यदि गुरुदेव किसी भी परिस्थिति में बेच भी दें तो वो सहर्ष बिकने के लिए तैयार हो जाए और उलट अपने मन में इस बात का आनंद हर्ष बढ़ाए कि वह अपने गुरुदेव के किसी काम आया। जिस शिष्य का अपने गुरु पर ऐसा अडिग और अटूट विश्वास गाढ़ी मूठ होता है, वो जीव इस भवसागर और 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र में कभी गोता नहीं खाता। ऐसे समर्पित शिष्य का संपूर्ण अंग और स्वभाव स्वयं गुरुदेव के ही स्वरूप में समा जाता है। उसका अपना कोई निजी अहंकार या अलग स्वभाव बाकी नहीं रहता। उसका मत विचार पूरी तरह से गुरु का ही मत बन जाता है, जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी डोलायमान विचलित नहीं कर सकती। इसके विपरीत सद्गुरु के चरणों में उसकी प्रीति दिन प्रतिदिन दोगुनी होकर बढ़ती ही चली जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसका ऐसा निश्चल स्वभाव हो गया है, वास्तव में वही सद्गुरु की सच्ची शरण में आया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो शिष्य इस प्रकार से गुरु की प्रतिष्ठा, मर्यादा और वचनों की लाजपत रखने में पूरी तरह मजबूत रहता है, वही इस मार्ग का सच्चा शिष्य है। जैसे किसी भव्य मंदिर देवल के सबसे ऊंचे शिखर पर जब सोने का कलश इंडो चढ़ जाता है तो वो दूर दूर तक मंदिर की शोभा और गौरव को बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही ऐसा सच्चा शिष्य गुरु रूपी मंदिर के ऊपर चढ़े हुए कलश के समान दैदीप्यमान हो जाता है।
शिष्य के भीतर ये जो अलौकिक पराक्रम और सामर्थ्य प्रकट होता है वो केवल इसी अटूट विश्वास से आता है कि गुरु ही साक्षात गोविंद हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोकों और 14 भुवनों में जो भी ज्ञान, ध्यान या साधनाएं प्रचलित हैं वे सब वास्तव में माया, त्रिगुणी माया के ही अधीन हैं। वे जीव को इसी काल के देश में और 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र में ही बांध कर रखने वाली हैं। इन तीनों लोकों की सीमा के भीतर किसी के पास भी उस माया रहित परम आनंदमयी चौथे लोक अमर लोक में जाने का सच्चा भेद और ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि जीवों को काल के जाल और दुखों से मुक्त कराकर उस महासुख के चौथे लोक में ले जाने के लिए स्वयं पूर्ण समर्थ साहिब परमात्मा ने इस मृत्युलोक में मानव शरीर धारण किया है। वे सतगुरु रूप में इस संसार के बीच प्रकट हुए हैं ताकि भटके हुए जीवों को उस चौथे लोक का गुप्त केवली ज्ञान प्रदान कर सकें। वे अपने इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से जीवों को अमर लोक के परम पद तक पहुंचा रहे हैं और सदा पहुंचाते रहेंगे। साहिब ने इस संसार में मनुष्य देह धारण करके एक ऐसे परम दिव्य ज्ञान का उच्चारण प्रकट किया है जिसकी पहुंच वेदों, निगम, पुराणों और शास्त्रों के माइक ज्ञान में भी कहीं नहीं है। उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ही सीमाओं के पार का वो गुप्त वैराग्य विज्ञान रूपी केवली ज्ञान जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया है, जिसकी थाह पाना साधारण बुद्धि के वश में नहीं है। जो भी भाग्यशाली हंस, जीव, सतगुरु के इस परम सत्य मार्ग और विधि को धारण कर लेता है वह मृत्युलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक की ओर ले जाने वाले कर्मकांडों के इन तीनों रास्तों, तीनों गेला को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो इन तीनों लोकों की सीमाओं को लांघकर इनके ऊपर के मार्ग से सीधा उस अखंड महासुख के चौथे लोक में अर्थात अविनाशी सत्स्वरूप आनंदपद अमर लोक में चला जाता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, महेश, साक्षात आदि शक्ति और धर्मराज आदि जितने भी इस संसार के बड़े बड़े नियंत्रक और अधिपति देवता हैं वे सब के सब उस समर्थ केवली ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हंस साधक को केवल विस्मय से देखते ही रह जाते हैं। वे उसकी गति को रोक नहीं पाते। वो भाग्यशाली हंस इन सभी देवों और उनके लोकों की सीमाओं को पार करता हुआ उनके देखते ही देखते काल के समस्त बंधनों को छिन्न भिन्न कर देता है। वो जीव माया के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर सीधे उस परम अखंड अविनाशी महानिर्वाण पद चौथे लोक में जा पहुंचता है जहां काल और माया की परछाई भी नहीं पहुंच सकती। मेरे समर्थ सतगुरु साहिब स्वामी इस संसार में आकर जीवों को ऐसा अलौकिक और अद्भुत ब्रह्म विज्ञान का ज्ञान सुनाते हैं जिसे पाने की सामर्थ्य न तो हिंदुओं के चारों वेदों में है और न ही मुसलमानों के कतेब कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों में है। ग्रंथों का ज्ञान जीव को केवल माया के तीनों लोकों के भीतर ही भटकाता रहता है, परंतु सतगुरु के इस अनूठे केवली ज्ञान को सुनकर और इसकी परम विधि को अपने घट में धारण करके अनेक भाग्यशाली जीव काल के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वे उस अखंड चौथे लोक अमर लोक में जाकर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं जहां वेदों और कुरान की पहुंच की कोई सीमा भी नहीं है और वहां पहुंचकर वे आत्मा के अनंत महासुख को प्राप्त करते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के उस अनुपम केवली ज्ञान को प्राप्त किए हुए जो हंस साधक हैं वे मृत्युलोक, नर, स्वर्गलोक, सुर तथा पाताल लोक इन तीनों लोकों, तीन लोक के भीतर कहीं भी वापस नहीं जाते। वे इन सभी सांसारिक और माइक सीमाओं को पूरी तरह लांघकर सीधे उस परम आकाश यानी गगन के पार स्थित चौथे लोक अविनाशी निज देश में जा पहुंचते हैं। चूंकि उस दिव्य चौथे लोक में त्रिगुणी माया का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहां शुभ पुण्य और अशुभ पाप कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं रहता। जहां पाप और पुण्य ही नहीं है वहां कर्मों के अधीन मिलने वाला माया का क्षणिक सुख या काल का भयंकर दुख भी जीव को स्पर्श नहीं कर सकता। वह लोक पूरी तरह से विशुद्ध आत्मविज्ञान और सत्य ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत है। वहां पहुंचकर वो मुक्त हंस परमात्मा के उस अद्भुत, अखंड और असीम तृप्ति देने वाले परम आनंद को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि समर्थ गुरुदेव जी जीव के दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के भयंकर कष्टों, तीन ताप को समूल नष्ट कर देते हैं। वे हंस के जीवन से आधि, मन के दुख व चिंताएं, व्याधि, तन के रोग व शारीरिक कष्ट और उपाधि, बाहरी दुनिया या प्रारब्ध के कारण बिना वजह आकर पड़ने वाले संकट का सारा अधिकार, अमल हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देते हैं। संसार के इन तीनों तापों का प्रभाव केवल माया के देश तक ही सीमित रहता है। गुरुदेव अपने परम शब्द ज्ञान की सामर्थ्य से जीव को इन सभी दुखों और कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं। वे उस भाग्यशाली हंस की आत्मा को माया के चक्र से निकालकर सीधे उस परम अखंड, अविनाशी और परम प्रकाशमय सत्स्वरूप ब्रह्म के महासुख में सदा के लिए लीन मिलाए कर देते हैं,
जहां पहुंचने के बाद जीव को कभी कोई दुख छू भी नहीं सकता।